आज हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव आप पढ़कर आए हैं। दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है परंतु विपरीत प्रकृति होती है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पढ़ने जा रहे हैं। That means electric potential due to electric dipole। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सारे वीडियोज आप तक आसानी से उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब जो मुहिम स्टार्ट कर दी है वो तो मंजिल तक ही जाएगी। अभी पता नहीं है कि क्लासेस कब तक आएंगी, तो अब कोशिश हमें यही करनी है कि ऑनलाइन सिस्टम से ये नॉलेज सभी स्टूडेंटों तक पहुंचे, सबको इसका फायदा होना चाहिए। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव में माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी। ए पर आवेश माइनस क्यू है और बी पर आवेश प्लस क्यू है। इनका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु है, बिंदु पी। यहां हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। आवेश बिंदु ए पर आवेश माइनस क्यू के कारण R1 दूरी पर जो विद्युत विभव होगा बिंदु P पर, वो होगा V माइनस इज इक्वल टू V1। इसको हमने 1 ले लिया। ये हो जाएगा अपना KQ अपॉन R, सूत्र होता है इसका। तो ये हो जाएगा K, क्योंकि माइनस आवेश है तो माइनस Q अपॉन R1 इसकी दूरी है। इसी प्रकार प्लस आवेश के कारण विद्युत विभव होगा V प्लस इज इक्वल टू V2 इज इक्वल KQ अपॉन R2। अब जिस बिंदु पर हमें परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है वहां हम दोनों का योग कर देंगे। अदिश राशि में यही बेनिफिट होता है कि सीधे आपको बस बीजीय सम करना है। अगर 3 बिंदु हैं तो 3 का कर दो, 4 हैं तो 4 का कर दो। यहाँ पर 2 बिंदु आ रहे हैं, 2 बिंदु आवेश हैं, एक तो माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के कारण विद्युत विभव को हमने योग कर दिया। तो V प्लस का वैल्यू हम पुट करेंगे तो KQ अपॉन R2 और V माइनस का पुट करेंगे तो माइनस KQ अपॉन R1। KQ कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। इसका जब आपने LCM लिया तो R1 R2 और सॉल्व किया तो R1 माइनस R2। अब इस समीकरण को जब अपन देखते हैं तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत विभव है उसको सॉल्व करने के लिए हमें R1 माइनस R2 का वैल्यू चाहिए और एक R1 R2 का वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि विद्युत विभव बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित विद्युत जो द्विध्रुव है उसकी दूरी बहुत ही अल्प होती है। तो अब हमने क्या किया कि जो OP हमारी रेखा है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया और बिंदु A से इस OC पर यानी कि OP पर हमने एक लंब डाला और जिस बिंदु पर ये लंब यानी कि डाला जाता है मिलता है उस बिंदु को हमने C अंकित किया। इसी प्रकार हमने B से लंब डाला तो इस बिंदु को हमने क्या माना, D माना। ये हमारा लंब है तो ये वाली जो भुजा होगी ये अपनी क्या हो जाएगी, ये वाली जो भुजा हो जाएगी, ये वाली भुजा आपकी कर्ण होगी और ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी। तो अब हम क्या है कि cos थीटा हम कैलकुलेट करते हैं। तो cos थीटा का जो वैल्यू है वो आपका यहां से यहां तक की ये वाली दूरी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारी आधार है और ये हमारी दूरी क्या है, ये लंब है। ये हमारी दूरी क्या है, कर्ण है। तो ये हमें क्या है, cos थीटा कैलकुलेट करना है। तो cos थीटा आपका होगा OC अपॉन कर्ण A मतलब। तो जो OC का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा A cos थीटा, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो A cos थीटा होगी। O से लेकर C तक की दूरी को हम लिखेंगे A cos थीटा और O से लेकर D तक की दूरी को लिखेंगे हम A cos थीटा। अब देखिए आप कि अगर A से B तक की दूरी बहुत कम है तो ये आपस में संपाती होंगे। तो ये वाला जब बिंदु आपस में, जैसे ये बिंदु, तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में ए पी का जो वैल्यू होगा
वो आपके पीसी के इक्वल होगा। तो एपी जो अपनी R1 है, वो R1 यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हमारी R और यहां से यहां तक की दूरी हमारी a cos थीटा। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, R1 की जो वैल्यू होगी वो होगी R प्लस a cos थीटा। और इसी प्रकार जब अपन को R2 निकालना है, यहां से ये वाली जो दूरी होगी P से लेकर B तक की दूरी, वो P से लेकर D तक की दूरी के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो ये जो कोण यदि बहुत ही कम होंगे तो आपस में बिंदु संपाती हो जाएंगे। संपाती हो जाएंगे तो ए की स्थिति बिंदु C पर और बी का जो बिंदु D पर यानी कि ओवरलैप करेंगे। तो R2 का वैल्यू अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो इस पूरे R में से हम a cos थीटा को माइनस कर दें तो R2 का वैल्यू हमारी R माइनस a cos थीटा आ जाएगा। तो R2 का वैल्यू आ गया R माइनस a cos थीटा और R1 का वैल्यू आ गया R प्लस a cos थीटा। R2 का वैल्यू आ गया R माइनस a cos थीटा और R1 का वैल्यू आ गया R प्लस a cos थीटा। अब हमें R1 माइनस R2 कैलकुलेट करना है। तो R1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया R प्लस a cos थीटा माइनस, और R2 का वैल्यू पुट किया तो R प्लस a cos थीटा हो गया। चिन्ह चेंज हो गया अंदर का साइन, तो R से R कैंसिल हो गया, a cos थीटा 2a cos थीटा हो गया। R1 R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाएगा अपना। तो R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। लेकिन जो हमारी दूरी है वो बहुत ज्यादा है और दोनों आवेशों के बीच की जो द्विध्रुव की लंबाई है वो बहुत ही कम है। तो इस कंडीशन में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो टर्म है उसे हम इग्नोर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रिमेनिंग जो टर्म होगी बची होगी तो R1 R2 का वैल्यू R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू 2a cos थीटा और R1 R2 का वैल्यू R स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज को हम इस समीकरण में यहां रख देते हैं। तो अब हमारा समीकरण क्या मिलेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 माइनस R2 का वैल्यू आ गया 2a cos थीटा और R1 R2 का वैल्यू आ गया आपका R स्क्वायर। लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा P से हम जानते हैं कि Q को अगर हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें P मिलेगा। तो Q 2a की जगह मैंने रख दिया P cos थीटा हम रखते हैं। तो Vp का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका कि P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जिसे हम K भी लिख सकते हैं। K का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर डिपेंड करता है, यस। और एक चीज और कि वह किस बात पर डिपेंड करता है, जो थीटा पर भी डिपेंड करता है, यानी कि जो इनके बीच में कोण है उस पर भी वो डिपेंड कर रहा है। दूरी पर तो डिपेंड कर ही रहा है, दूरी के तो वर्ग के क्या है वो व्युत्क्रमानुपाती है। और किन बातों पर डिपेंड करता है कि द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य यानी कि कितना कोण बनाया जा रहा है, और माध्यम पर तो डिपेंड कर ही रहा है कि 1k का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम इसका सदिश रूप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि cos थीटा जब हम इसमें रिमूव करेंगे तो डॉट आएगा, तो हम इसमें से क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज में लेंगे। v तो अदिश राशि है लेकिन p तो सदिश राशि है, तो हम क्या करेंगे p वेक्टर, और यहाँ पर हम r कैप यूज में लेंगे। तो r कैप यूज में लेंगे तो r स्क्वायर, r कैप को हम चेंज करें तो r वेक्टर अपॉन मॉडुलस r, तो नीचे वाला जो परिमाण r होगा और r स्क्वायर के साथ मिलकर r क्यू आ जाएगा। तो v का जो सदिश रूप होगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r वेक्टर होगा, p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यू। और अगर हम वेक्टर को हम कैप लिखते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। अब हमें अक्ष पर कैलकुलेट करना है कि थीटा का वैल्यू अगर हम जीरो काम में ले लें, अगर थीटा का वैल्यू हम जीरो काम में ले लें तो p वाला बिंदु अक्ष पर आ जाएगा, और थीटा को अगर हम 90 लें तो p वाला बिंदु निरक्ष पर आ जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू जब हम जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा cos जीरो का वैल्यू 1 और Vp इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो अक्ष पर विद्युत विभव का सूत्र KP अपॉन R स्क्वायर होता है। होल परिणामी देखें तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है, और निरक्ष पर देखें तो cos 90 का वैल्यू जीरो होगा, तो V का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। अब थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र को याद कर लेते हैं कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य नहीं होता, वहां होता है KP अपॉन आर क्यू, और अक्ष पर होता है, याद करिए, 2KP अपॉन आर क्यू। यहां पे क्या आ रहा है, KP अपॉन आर स्क्वायर, और वहां पे अक्ष पर आता था 2KP अपॉन आर क्यू, और यहां निरक्ष पर आता था KP अपॉन आर क्यू।
आपको याद होना चाहिए कि जब इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का जो सूत्र है V = KP cos थीटा अपॉन R² से आपको याद करना है। बस एक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि थीटा बहुत ही कम है और R का वैल्यू अगर A की तुलना में बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में AP का जो वैल्यू है वो PC के इक्वल होगा और BP का जो वैल्यू है वो PD के इक्वल होगा। क्योंकि जब हम इनको आपस में मिक्स करेंगे, यानी कि आपस में बहुत दूरी को बहुत ही कम करके लेके आएंगे अपन, जब दूरी बहुत कम कर देंगे तो उस कंडीशन में ये जो बिंदु है वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव KP cos थीटा अपॉन R² होता है।